नमस्कारम। मैं संजय पाल शुरान आपका स्वागत करता हूं। 10 जनवरी से जब 32,000 पदों के लिए विद्यार्थी फॉर्म भरना शुरू करेंगे, तो एक बात उन्हें बहुत सावधानी के साथ भरनी है। वो है डार्क जोन या प्रतिबंधित जिले जिनकी संख्या 11 है। उनको वो कैसे भरें, भरें तो किस रैंक में भरें, कौन पहले भर सकता है, कौन बाद में, सब पर बात करेंगे। सबसे पहले तो डार्क जोन या प्रतिबंधित जिले जो हैं उनकी संख्या 11 है। यहाँ आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां। ये 10 जिले पहले थे और अब भीलवाड़ा को भी डार्क जोन में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी। अब ये 10 जिले वो हैं जो प्रतिबंधित जिले हैं, अर्थात इनमें आप यदि L2 या L1 में आपको नियुक्ति मिलती है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता। अब टीएसपी और नॉन टीएसपी को भी देखिए। टीएसपी के जो विद्यार्थी हैं उनको 8 जिलों का ऑप्शन दिया गया है L1 और L2 में। ये जो ऊपर वाले 4 जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, ये जो हैं ये डार्क जोन में हैं और नीचे के जो 4 जिले हैं ये डार्क जोन में नहीं हैं। एनटीएसपी के विद्यार्थियों को 30 जिलों की रैंक भरनी ही होगी, कोई खाली नहीं छोड़ सकते जहाँ तक मेरा अनुमान है, जिसमें से 8 जिले जो हैं वो डार्क जोन में आते हैं: बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा। अब आप समझिए कि कौन विद्यार्थी इन जिलों को भरे। सबसे पहले तो जो नीचे वाले दक्षिणी राजस्थान के 3 जिले हैं इनको तो भरना ही नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एनटीएसपी की जो पोस्ट है नॉन टीएसपी की, उनकी। अब आप देखिए, यदि आप बीकानेर के मूल निवासी हैं, बीकानेर आपका गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है, तो निश्चित रूप से आप बीकानेर को ही प्रथम प्राथमिकता देंगे। लेकिन दूसरी प्राथमिकता आप जैसलमेर को दें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल देखिए आप कितना बड़ा है। आप बीकानेर के मान लीजिए यहाँ या यहाँ के रहने वाले हैं, आपको नियुक्ति यहाँ भी मिल सकती है। जैसलमेर भी तो बहुत बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए ये जिले। क्यों? क्योंकि जोधपुर में नियुक्ति पूरे जोधपुर में कहीं मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर भी तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एक जिले से जिले में आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, बीकानेर में कहीं पर भी। ये बात समझने वाली है। तो आप जब 30 जिलों का चयन करें तो सबसे पहले तो आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उस होम डिस्ट्रिक्ट को चुनिए। उसके बाद में आप अपने निकटवर्ती जो सीमावर्ती आपके निकटवर्ती ज़िले हैं आपके ज़िले के, उनको चुनिए। मैं चूरू के संदर्भ में यदि बात करूं तो चूरू का कोई विद्यार्थी है तो उसे चूरू तो 1 नंबर प्राथमिकता पे रखना ही चाहिए। उसके बाद में हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, नागौर को प्राथमिकता देनी चाहिए। बीकानेर को प्राथमिकता इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि बीकानेर डार्क जोन में है और बीकानेर का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। इसके बजाय वो यदि पूर्वी राजस्थान के जिलों को वरीयता देता है तो भी उसका जो दूरी है वो समान ही हो जाएगी। यहाँ से तो ट्रांसफर ही नहीं होता। यदि मान लीजिए आपका नियुक्ति मिल गई टोंक में और आप चूरू में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तब आपकी सीनियरिटी अर्थात आपका जो अनुभव है सेवा में वो कोलैप्स होगा। बाकी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन बीकानेर से, जैसलमेर से, ये जो डार्क जोन में ज़िले हैं जिनका नाम मैंने लिख दिया है, वहाँ से तो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। अब विद्यार्थियों का एक सवाल और होता है कि सर, नंबर ऑफ़ पोस्ट देखकर हम वरीयता भरें या फिर हमारा जो नज़दीक है ज़िला। जो विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में आएँगे उन मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थी को तो नियुक्ति मिलेगी ही। आपने भर दिया मान लीजिए बाड़मेर में और जैसलमेर में बहुत अधिक पोस्ट हैं, आपने 1 नंबर पर बाड़मेर और जैसलमेर को भर दिया, तो आपको यदि मेरिट में आ रहे हैं तो चाहे आपने जैसलमेर और बाड़मेर को 29-30 नंबर पर भरा हो तो भी आपका सिलेक्शन होगा। आपने बाकी जिलों को 28 जिलों को पहले भर दिया, 29वें नंबर पर जैसलमेर, 30वें नंबर पर बाड़मेर, नियुक्ति तब भी मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपको ये लग रहा है कि बस सिलेक्शन हो जाए। जैसे आपको ये पता चलेगा सिलेक्शन हो रहा है, तब आपको अगला आपकी जिज्ञासा ये होगी या प्राथमिकता ये होगी कि यार मुझे तो मेरा ज़िला मिल जाए। आप मान लीजिए जयपुर के रहने वाले हैं या रहने वाली हैं, तो आपका अभी तो तनाव ये है सिलेक्शन की कट ऑफ में आ रहे हैं क्या, कट ऑफ में आ रहे हैं क्या। जो विद्यार्थी सिलेक्शन की कट ऑफ से एकदम निश्चिंत हो गए, जिनके बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं, अब उनकी चिंता क्या है, मुझे मेरा ज़िला मिल जाएगा क्या।
फिर ज़िले के बाद में मुझे मेरी तहसील मिल जाएगी क्या? मुझे मेरे घर के नज़दीक नियुक्ति मिल जाएगी क्या? ये विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाएँ हैं, आवश्यकताएँ हैं। तो मेरा मानना ये है, सबसे पहले आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को भरिए, फिर आपके आस-पास के जो ज़िले हैं होम डिस्ट्रिक्ट के, उसके आस-पास को भरिए, फिर उसके और दूर वालों को भरिए, फिर और दूर वालों को, ऐसे आप बढ़ते जाइए। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो डार्क ज़ोन है, उससे आप बच सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। बाकी अंतिम निर्णय आपका ही है, आपको कौन से 30 ज़िले भरने हैं, ये आपको तय करना है, ये आपकी प्राथमिकताएँ हैं, मैंने केवल सुझाव दिया है। और एनटीएसपी के जो विद्यार्थी हैं, सॉरी टीएसपी वाले, तो ये डार्क ज़ोन वाले ज़िलों से यदि उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, तब तो वो प्राथमिकता में 1 नंबर पर भरें। बाकी आप उन विद्यार्थियों को, ये जो बाकी ज़िले हैं, जो टीएसपी में नहीं हैं, उनको भी अपनी प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए। आगे जो वीडियो होगा, बहुत शानदार हम वीडियो लेके आने वाले हैं कि 64,000 विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, कैसे होगा। वे विद्यार्थी जिनको 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पर उनका यदि सिलेक्शन हो गया, तो उनको डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसे होंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी रैंक के अनुसार मिलेंगे, कैटेगरी के अनुसार मिलेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आगामी वीडियो में हम बात करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।